ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि अति महत्वपूर्ण है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के 15वें तिथि के दिन मनाया जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या में हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर देवी महादेवों के देव महादेव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति के प्रति के लिए यह व्रत किया जाता है और इस दिन का विशेष दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। वैसे तो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। सावन होने के कारण चारों तरफ वातावरण हरा भरा रहता है। हरियाली अमावस्या से नवग्रह की शांति के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय पेड़ पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली होती है और प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है। इस समय बारिश होने के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छाई रहती है और प्रकृति का नया नज़ारा देखने ही बनता है। हरियाली अमावस्या नवग्रह और पितरों की शांति के लिए भी बहुत उत्तम मानी गई जाती है, क्योंकि हरियाली अमावस्या पर विशेष दान पुण्य करके नवग्रह के नकारात्मकता को शांत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रातःकाल अमावस्या के दिन उठकर अगर आप घर में स्नान करना चाहते तो घर में नहीं, पवित्र नदी में आप स्नान कर दान पुण्य जप होम तप आदि कर्म गंगा नदी के तट पे करना चाहिए। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमें पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। और सावन मास में पेड़ पौधे भी लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इस समय हरियाली का वास होता है, इसलिए सावन को हरा भरा सावन कहा जाता है। तो चलिए इसी के उपलक्ष्य में हरियाली तीज की एक पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक बड़े प्रतापी राजा रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे को लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन में ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहे को बहुत गुस्से में था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख आया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली, उसने रानी के कपड़ों को देखा तो यह सब देखकर हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकालने के बाद वह बहू रोज शाम को एक पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे एक दिया और ज्वार उगाने का काम करती। वह रोज पूजा करके गुड़ धनिये का प्रसाद बांटती और एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी तो वह राजमहल लौट आए। तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ का पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा मानकर सैनिक उस जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि
कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी ने मिठाई चोरी की और नाम चूहे पर लगा दिया। मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने दिए की सारी बात सुन ली और यह बातें उन्होंने राजा को जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वापस रानी को महल में बुलवाया और अपने महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व अनेक पुराणों और शास्त्रों में पाया जाता है। यह दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और फल फूल तथा गंगाजल अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकारों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण के अनुसार सावन मास की अमावस्या के दिन पितृ श्राद्ध, दान, होम, जप, तप और देव पूजा तथा वृक्षारोपण आदि काम शुभ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी या अपने घर में स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां पर भगवान शंकर जी की शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर उनसे प्रार्थना करें और शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल तथा गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से शिवलिंग के स्नान करावें और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, धतूरे, बेलपत्र, पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शंकर जी की आरती करें। आरती के बाद भगवान शिव को फल मिठाई का भोग भी लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस व्रत को रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति